हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैड डिजाइन सेंटर। सबसे पहले सॉल्वर को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसमें पार्ट, असेंबली और ड्राइंग तीन चीजें होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे पार्ट में कोई भी हमें मशीन का पार्ट बनाना हो, कोई भी डिजाइन बनाना हो तो हम पार्ट में बनाते हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पार्ट को सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये होते हैं फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, इन प्लेन और नीचे ओरिजिन। ये रहा। तो प्लेन को हम शो कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आई पे सिलेक्ट करेंगे तो शो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे प्लेन शो हो जाएंगे। अब आते हैं टूल बार की बात कर लेते हैं। ये होता है फीचर, स्केच, जो मोस्टली यूज होता है हमारा स्केच यूज होता है और फीचर यूज होता है कोई भी ड्राइंग को बनाने के लिए। बाकी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करेंगे हम। ये असेंबली में भी यूज होता है, ऐसे वेलवेट वगैरह कोई भी डायमेंशन निकाल लियो 3D में, ये एज पे सिलेक्ट करेंगे तो डायमेंशन वगैरह शो कर देता है कितनी डिस्टेंस पर है। ये देखिए दिखा रहा है ना। ये आगे यूज करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं स्केच। स्केच में अभी हमारा ये दिखा रहा है लाइन कमांड से स्टार्ट करते हैं। जितने भी जरूरी कमांड है कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए वो स्केच में आएंगे। और यहाँ पर दिखा रहा है ये लाइन, सर्कल, पॉलीलाइन, रेक्टेंगुलर, आर्क, ये सभी है। इन सभी का इस्तेमाल बताता हूं मैं आपको। और ये 3 टाइप की लाइन है, सिंपल लाइन है, सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। तो लाइन जब भी सिलेक्ट करेंगे कोई भी स्केच तो पहले हमें प्लेन सिलेक्ट करना है। तो हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का पॉपअप खुलेगा। स्केच पे जाके हम क्लिक करेंगे और ये ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए फ्रंट प्लेन पे हमने स्केच लिया है। ठीक है, अब कोई भी ड्राइंग बनानी है तो हम इस पे बना सकते हैं। जैसे लाइन खींचनी है हमें, ये देखिए ये देखिए। अब जैसे हमने ये रेक्टेंगुलर बनाया है तो अभी हमें इसको डायमेंशन देनी है तो स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और यहां से हमें जो भी डायमेंशन डालनी है वो डाल देते हैं। जैसे हम 50 ले लेते हैं, 50 बाई 50 का स्क्वायर बनाएंगे। ये देखिए इधर 50 डाल दी, इधर भी 50 डाल देते हैं। देखिए अभी पहले ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था, अब ये ब्लैक हो गया है। इसका मतलब इसमें जितनी डायमेंशन जरूरी है वो हमने दे चुके हैं और ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो गया है। तो अभी ये मूव नहीं होएगा, ये फिक्स है। अगर हम ये डायमेंशन डिलीट कर दे तो ये देखिए ये ब्लू हो गया, ये फुल्ली कंस्टेंट है, ये नहीं है। अब इसको मूव करेंगे क्योंकि इसमें डायमेंशन नहीं दी है हमने। वर्टिकली डायमेंशन जो 50 mm थी वो नहीं दी है, तो ये मूव कर सकता है फ्रीली। तो कोई भी स्केच हम बनाएंगे तो उसमें सभी डायमेंशन देके उसको पहले एक्सट्रूड करने से पहले या एक्सट्रूड कट कुछ भी करना हो हमें तो उसको पहले फुल्ली कंस्ट्रेन करेंगे सभी डायमेंशन देके। ये देखिए यहां हम 50 डाल देते हैं, ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया है। और सर्कल कमांड है, इसे यहां हम सर्कल ले लेते हैं, सेंटर में ले लेते हैं। अभी सर्कल को हम ले लेते हैं 20 mm का, ओके करेंगे। यहां से जो स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन होता है वो इस तरीके से स्मार्ट डायमेंशन में देखेंगे हम काफी टाइप के डायमेंशन है। स्मार्ट डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, बेस लाइन डायमेंशन, ये एक एक करके हम आपको बताएंगे। बाकी स्मार्ट डायमेंशन अगर हमें डायरेक्ट लेनी है तो उसका शॉर्टकट ये है, राइट क्लिक करके कर्सर को थोड़ा मूव करेंगे ऊपर की तरफ तो ये हमें 4 डायमेंशन जो हमने शॉर्टकट बना रखे हैं वो ये शो हो जाता है। डिफॉल्ट में भी रहता है, मैनुअली भी बना सकते हैं। तो स्मार्ट डायमेंशन का ऊपर है, राइट हैंड पे सर्कल, फिर लेफ्ट पे लाइन, नीचे रेक्टेंगुलर।
तो ऐसे भी जोन सी भी कमांड हमें सिलेक्ट करनी है तो उसकी तरफ मूव करेंगे और ऐसा कर देंगे तो वो कमांड हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। ये देखिए, अब हमें डायमेंशन लेनी है, इसका सेंटर ले लेंगे हम 25 mm। हॉरिजॉन्टल में भी 25, तो सेंटर में आ जाएगा क्योंकि 50/50 का हमारा स्क्वायर है। और इसी तरीके से मान लीजिए अब हमें रेक्टेंगुलर बनाना है, जैसे 50/50 का बनाया था, तो हम डायरेक्ट भी बिना लाइन के भी बना सकते हैं रेक्टेंगुलर कमांड लेके। इस तरीके से करेंगे, इसमें भी डायमेंशन डाल देते हैं 50/50। लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर कमांड से भी ले सकते हैं हम। पहले लाइन को ही बता देता हूं मैं। ये होती है हमारी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हमें लेनी है, जैसे यहां से सेलेक्ट करा, ये रहा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर लाइन ड्रॉ होगी। ये देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन जो है ये हमारी सेंटर लाइन है, ये दिखा रहा है सिंबल, तो आप जानते ही हो। मिड पॉइंट लाइन, ये देखिए मिड पॉइंट लाइन कमांड लिया हमने। मान लीजिए यहां से ड्रॉ करेंगे, ये देखिए जहां पे हमने पॉइंट सिलेक्ट किया है, मान लीजिए हमें 25 mm ली है या 50 mm, जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो उस पॉइंट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों साइड में इक्वल डायमेंशन रहेगी उसकी। अब जैसे ये हमारी अभी हॉरिजॉन्टल हमें शो कर रही है, लेकिन ये है नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, तो इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम यहाँ लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके का एक विंडो खुलेगा, पॉपअप विंडो, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, मेक हॉरिजॉन्टल, इसको हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो लाइन जो है अगर हॉरिजॉन्टल नहीं भी है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये मैंने इंक्लाइन लाइन खींच दी है, अगर मुझे इसे हॉरिजॉन्टल करना है तो लाइन पे क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल पे जाकर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो गई है। और इसी तरीके से वर्टिकल भी है, कोई भी लाइन कमांड ले लेते हैं, जैसे अभी ये देखिए वर्टिकल नहीं है तो लाइन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का विंडो खुलेगा, तो मेक वर्टिकल पर जाके क्लिक करेंगे, देखिए ये वर्टिकल हो गई है। कोई भी लाइन खींचेंगे तो जरूरी नहीं है वो सीधी खींचे, तो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने के लिए उस पर लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो कमांड बॉक्स खुलेगा, उस पर जाके हम क्लिक कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल करनी है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करनी है लाइन तो वर्टिकल। ये लाइन कमांड का पूरा हो गया हमारा। ये रेक्टेंगुलर एक तो होता है कॉर्नर रेक्टेंगुलर, अभी ये हमने कॉर्नर से बनाया था, जैसे एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उस पे जाके हम देखेंगे तो कॉर्नर से कॉर्नर चलेगा। ये देखिए ये कॉर्नर स्टार्ट है और जहां छोड़ेंगे उसका अपोजिट कॉर्नर होएगा। एक होता है सेंटर पॉइंट, जहां भी हम क्लिक करेंगे वो सेंटर से रेक्टेंगुलर बनना स्टार्ट होएगा हमारा। ये देखिए बॉक्स सेंटर से बन रहा है, ये इक्वली मतलब चारों साइड में इक्वली एक्सपेंड हो रहा है। और ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहां दिया, एक पॉइंट मैंने यहां दिया, और तीसरा पॉइंट देख लीजिए जहां भी लेना हो अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो ये है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, मतलब सेंटर से क्लिक करेंगे उसके बाद 3 पॉइंट देना है। फर्स्ट पॉइंट इसका सेंटर से बनेगा, जैसे हमारा सेंटर रेक्टेंगल है ना, इसी टाइप का है, लेकिन ये 3 पॉइंट में है, 1 2, और अब तीसरा पॉइंट हमें जहां भी देना है वहां दे सकते हैं। ये देखिए ये है पैरेललोग्राम। ये मान लीजिए इस पॉइंट से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये पैरेललोग्राम है, इसकी भी आवश्यकता होती है, वैसे इतना यूज नहीं है इसका। अब आते हैं हम सर्कल में। सर्कल में 2 हैं, एक तो सेंटर पॉइंट से जो हम ड्रॉ करते हैं कोई भी, ये हमने सेंटर पॉइंट से किया था, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। और पैरामीटर सर्कल में 3 पॉइंट देने पड़ेंगे हमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है इसके अंदर, तो एक पॉइंट में यहां देता हूं, एक पॉइंट में यहां दे देता हूं,
तीसरा यहाँ देता हूं। तो ये देखिए ये तीनों पॉइंट पे टच है और इसके टेंजेंट है, दोनों लाइनें से, तीनों लाइनें से टेंजेंट है। ये हो गया, ये हो गया हमारा स्लोट के लिए, स्ट्रेट स्लोट हो गया। एक सेंटर पॉइंट से जैसे हमारा रेक्टेंगुलर स्टार्ट हुआ था ऐसे ही सेंटर पॉइंट से स्ट्रेट हमारा स्लोट स्टार्ट हो गया। जैसे स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट बना के दिखा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए 50 mm अप्रोक्स हमने ले लिया, उसके बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। जो भी डायमेंशन हमें भरनी है, मान लीजिए हमें ये सेंटर डिस्टेंस जो है इसकी 50 mm रखनी है तो 50 डाल सकते हैं हम। साइज हम अपना अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बाकी मैं आपको अभी ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। साइज आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हो आप। ये हमें 10 चाहिए तो 10 कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी ड्राइंग जब बनाएंगे तो यहाँ पहले यूनिट सेट कर लेंगे हम। MMGS में देखिए